दोस्तों, हमारे पुराणों में 4 युगों का वर्णन मिलता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। कलयुग को एक श्राप भी कहा जाता है। लेकिन आपको पता है कि इस धरती पर कलयुग कैसे आया और कैसे हुई थी पृथ्वी पर कलयुग की शुरुआत? क्या आपने कभी इस बात की ओर ध्यान दिया है कि ऐसा क्या कारण रहा होगा जिसके चलते कलयुग को धरती पर आना पड़ा? वह यहाँ आया ही नहीं बल्कि यहाँ का ही होकर रह गया। तो आखिर क्या रहस्य है कलयुग के धरती पर आने का? इसके पीछे का कारण हम आपको बताते हैं, तो आइए जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक करें, ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाया करे। दोस्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर अपना पूरा राजकाज अपने पोते परीक्षित को सौंपकर अन्य पांडवों और द्रौपदी समेत महाप्रयाण हेतु हिमालय की ओर निकल गए थे। उन दिनों स्वयं धर्म बैल का रूप लेकर गाय के रूप में बैठी स्वयं पृथ्वी देवी से सरस्वती नदी के किनारे मिली। गाय रूपी पृथ्वी के नयन आंसुओं से भरे हुए थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। पृथ्वी को दुखी देखकर धर्म ने उनकी परेशानी का कारण पूछा। धर्म ने कहा, हे देवी, तुम यह देखकर तो नहीं रो रही हो कि मेरा बस एक ही पैर है, या फिर तुम इस बात से दुखी हो कि अब तुम्हारे ऊपर बुरी ताकतों का शासन होगा? इस बात पर पृथ्वी देवी बोली, हे धर्म, तुम तो सब कुछ जानते हो, ऐसे में मेरे दुख का कारण पूछने का क्या लाभ? सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया आदि गुणों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के सधाम जाने की वजह से कलयुग में मुझ पर कब्जा जमा लिया है। पहले भगवान श्री कृष्ण के पैर मुझ पर पड़ते थे, उन्हीं की वजह से मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती थी, परंतु अब ऐसा नहीं है। अब मेरा सौभाग्य समाप्त हो गया है। धर्म और पृथ्वी जब आपस में बात कर रहे थे कि इतने में असुर रूपी कलयुग वहां आ पहुंचा। बैल धर्म और गाय रूपी पृथ्वी को मारने लगा और राजा परीक्षित उसी मार्ग से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने यह दृश्य देखा तो वह कलयुग पर बहुत क्रोधित हुए और परीक्षित ने कलयुग से कहा, हे दुष्ट पापी, तू कौन है? क्यों इस निरपराध बैल और गाय को मार रहा है? तू महा अपराधी है। तेरा अपराध क्षमा योग्य नहीं है। आज मेरे हाथ से तेरी मौत निश्चित है। राजा परीक्षित ने बैल के रूप में धर्म और गाय के रूप में पृथ्वी दोनों को पहचान लिया। राजा परीक्षित उनसे कहते हैं, हे धर्म, सतयुग में आपके तप, पवित्रता, दया और सत्य ये 4 कारण थे। त्रेता युग में 3 चरण ही रह गए हैं और द्वापर में 2 रह गए हैं। तो और अब इस दुष्ट कलयुग के कारण आपका एक चरण ही रह गया। इतना कहते हुए राजा परीक्षित ने अपनी तलवार निकाली और कलयुग को मारने के लिए आगे बढ़े। राजा परीक्षित को क्रोध में देखकर कलयुग थर-थर कांपने लगा और कलयुग अपना राजसी वेश उतारकर राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। राजा परीक्षित ने शरण में आए शरणार्थी को मारना उचित नहीं समझा और उससे कहा, कलयुग, तू मेरे शरण में आया है, इसलिए मैं जीवन दान दे रहा हूँ, किंतु अधर्म, पाप, चोरी, कपट, दरिद्रता आदि अनेक कारण का मूल तू ही है। तू मेरे राज्य से अभी निकल जा और कभी लौट कर नहीं आना। तब कलयुग ने राजा परीक्षित की बात सुनकर कहा, पूरी पृथ्वी पर आपका निवास है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी स्थान नहीं है, ऐसे में आप मुझे रहने के लिए उचित स्थान बताएं। कलयुग के कहने पर राजा परीक्षित ने काफी सोच विचार कर कहा, असत्य, मद, काम और क्रोध का निवास जहाँ भी होता है, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। परंतु इस पर कलयुग बोला, हे राजन, 4 स्थान मेरे रहने के लिए अपर्याप्त हैं, मुझे और भी जगह प्रदान कीजिए। इस पर राजा परीक्षित ने कहा, तुमको रहने के लिए स्वर्ण के रूप में 5वां स्थान प्रदान करता हूँ। कलयुग को इन स्थानों को मिल जाने के बाद प्रत्यक्ष रूप में वह वहां से चला गया, परंतु कुछ दूर जाने के बाद अदृश्य रूप में वह वापस आकर राजा परीक्षित के स्वर्ण मुकुट में निवास करने लगा। और फिर इसी तरह से कलयुग का आगमन धरती पर हुआ। मार्कंडेय पुराण में यह लिखा है कि कलयुग के शासक मनमाने तरीके से जनता पर राज करेंगे, धर्म को नजरअंदाज किया जाएगा और झूठ, लालच और कपट हावी रहेगा। लोग बिना किसी पश्चाताप के हत्यारा बनकर लोगों की हत्या भी करेंगे। संभोग ही दुनिया की सबसे बड़ी जरूरत बन जाएगी। लोग बहुत जल्दी कसम खाएंगे और तोड़ भी देंगे। लोग मदिरा और अन्य नशीली चीजों की चपेट में आ जाएंगे। ब्राह्मण ज्ञानी नहीं रहेंगे। क्षत्रियों का साहस खत्म हो जाएगा और वैश्य के व्यापार में ईमानदारी नहीं रह जाएगी।
और पाप अपने चरम पर होगा। तो आपका कलयुग से इस जुड़ी घटना के बारे में क्या कहना है मित्रों, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो टारगेट रखते हैं 5000 लाइक का। 5000 लाइक इतना ज्यादा तो है नहीं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरी गुजारिश है कि हमसे जुड़े रहने के लिए और ऐसे ही हमारे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, जाते जाते जय श्री कृष्ण जरूर बोलते जाना। जय श्री कृष्ण।